सुबह जागने के बाद वैसे तो हर किसी की कोशिश होती है कि उसका दिन बहुत अच्छा गुजरे, कल से बेहतर गुजरे और जो कुछ उसने सोचा हुआ है वो सारे काम पूरे हो जाएं। लेकिन ये होगा क्या, कैसे? ये ऐसा एंगल है जिस पे बहुत कम लोग काम करते हैं या जिसे आम तौर पे हम इग्नोर कर देते हैं कि काम करने तो हैं, यानी दिन गुजारना तो है, ये ख्वाहिश तो है कि अच्छा गुजरे, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? तो कुछ तरीके हैं ये पॉसिबल करने के कि आपका हर दिन अच्छा, पुरसकून और पॉजिटिव रहे। वो 3-4 काम है जो आप अगर अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, एक खुशगवार दिन और एक प्रोडक्टिव दिन गुजार सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह होने पे हमने सोचे होते हैं 10 काम करने हैं, लेकिन इन द एंड उनमें से 4 ही हो पाते हैं। इस साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। इसे ब्रेक करना आपके ही हाथ में है और आज नहीं तो कल आपको खुद ही ये काम करना पड़ेगा। तो कुछ काम हैं, अगर आप उनको अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना लें तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है आपके लिए। इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए। अगर आप 8-9 बजे उठते हैं तो इस आदत को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे जाग जाएं। उससे क्या होगा कि जैसे नॉर्मली हमें 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है, तो अगर आप 8-9 बजे की बजाय 7 बजे जाग जाते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा आवर जो है वो मिल जाएगा आपको। आप रिलैक्स कर सकते हैं इस एक आवर में, 1 घंटे में, ठीक है। और बाकी जो आपकी मॉर्निंग रूटीन है आप उसको पीसफुली यानी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल नहीं बनेगा मेंटली तौर पे, और फिर फिज़िकली भी हर काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। नाश्ता भी जल्दी, कपड़े चेंज भी जल्दी, भागम भाग एक पड़ी रहती है। तो आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर सुबह उठते ही दूसरा काम कि आपने पेट भर के पानी पीना। बेहतर है कि आप 1 गिलास पानी या 1 जग पानी अपने पास रख के तो फिर सोएं। उसको यकीनन ढक दें, लेकिन कवर कर लें उसको, ताकि जैसे ही आपकी आँख खुले तो आपको बिस्तर से निकल के तो पानी लेने की ज़रूरत ना पड़े। वो पानी ऑलरेडी आपके साइड टेबल पे या आपके बिस्तर के पास पड़ा हो। तो आपने पेट भर के पानी पीना। उससे क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर जो भी सोने के दौरान मटेरियल जमा हो गया है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। आपकी सांस फ्रेश हो जाएगी, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपका स्टमक है वो फ्रेश हो जाएगा। फिर आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा, यानी आप इस मोड में आ जाएंगे कि हाँ अब मैं जाग गया हूँ पूरी तरह और अब मुझे अपना दिन स्टार्ट करना है। तीसरा काम आपने ये करना है मॉर्निंग रूटीन में कि फ़ोन से अवॉइड करना है। अगर किसी की सुबह सुबह ही कॉल आ जाए वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन इस आदत को तोड़ना है आपने कि फ़ोन पकड़ा, फेसबुक खोल लिया, ट्विटर खोल लिया, हालांकि उनमें कुछ भी नया नहीं होता है। हमारे मुल्क में कोई जंग तो लगी नहीं हुई कि जिसमें हमें कोई अपडेट चाहिए। मेरी आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से गुजर रही है, कोई हंगामी हालात नहीं है। तो इसलिए इस आदत को ब्रेक करें कि फ़ोन पकड़ना है सुबह सुबह।
चौथी आदत जो आपने अपनी बनानी है वो मेडिटेशन करने की है। 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो। अब मेडिटेशन आमतौर पे हमारे यहाँ लोग नहीं करते, यानी अभी उतना ट्रेंड नहीं है। करते हैं, मैं खुद करता हूँ डेली 15 मिनट की, 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन मैं करता हूँ, 2 करता हूँ। मेडिटेशन के टॉपिक पे मैं आप डिटेल में भी जाऊंगा किसी वीडियो में, लेकिन अगर आपको मेडिटेशन का इल्म है, माइंडफुलनेस का आपको पता है, तो चौथा काम आपने मेडिटेशन को अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाना है। और अगर आपको मेडिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या या कैसे करते हैं, तो आप वैसे ही थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल फ्री होके बैठने की आदत डालें। फ्री इन द सेंस कि बिल्कुल आपने कुछ नहीं करना है। फ़ोन भी आपके हाथ में नहीं है, कोई किताब आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप 10 मिनट के लिए ऐसा करने की आदत डालें कि आप बिल्कुल फ्री होके बैठ जाएं। आप कुछ नहीं, आप सोच भी नहीं रहे हैं कुछ, अपने काम के बारे में नहीं सोच रहे, फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे, आपने बिल्कुल अपने जहन को खाली कर दिया। 5वीं रूटीन आपने ये बनानी है कि अपना दिन प्लान करना है। वो इस तरह करना है कि आप कोई नोटबुक पकड़ें, कोई रफ पेपर, और उसमें अपने करने के काम लिख लें कि आपने घर से निकलने से लेकर शाम तक कौन कौन से काम करने हैं, या आपका ये दिन कैसे गुजरेगा, आपके पेंडिंग काम कौन से हैं, आज के शेड्यूल काम कौन से हैं, आपने बाहर जाना है या आप हाउसवाइफ हैं, फिर भी लिख लेना आपको एक क्लियर गाइडलाइन दे देता है। आप थोड़ा अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप टाइम भी लिख सकते हैं कि इस काम के लिए मैंने आधा घंटा लेना है, दूसरे काम के लिए मैंने 1 घंटा लेना है, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपको टाइम का आइडिया नहीं है तो आप एटलीस्ट ये लिख लें कि ये आपके करने के काम हैं। इससे आपको दिन स्टार्ट होने से पहले ही आइडिया हो जाएगा कि आप कितने बिजी या कितने फ्री हैं, और आपके लिए कोई भी सरप्राइज नहीं रहेगा। और अगली रूटीन आपने ये बनानी है कि नाश्ता करने से पहले आपने नहाना है। अगर तो आप पहले नहाते हैं तो ओके है, गुड है, लेकिन रूटीन, आइडियल रूटीन यही है कि नाश्ता करने से पहले नहाएं, ताकि जब आप नाश्ते की टेबल पे बैठें या अपना नाश्ता स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल एक फ्रेश मूड में हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको नाश्ता करने का मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करेंगे उसे, ठीक है, और एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर उठेंगे। तो ये कुछ काम है, इनमें से सारे काम ऐसे हैं जो मैं खुद भी करता हूँ, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरी पर्सनल रूटीन भी यही है। तो इसलिए फर्स्ट हैंड मैं फीडबैक भी आपको दे सकता हूँ कि ये वाकई इफ़ेक्टिव मॉर्निंग रूटीन है। आपको एक एनर्जी फील होती है, आप थके हुए फील नहीं करते खुद को सुबह सुबह ही। नाश्ता अब करने का आपको मज़ा आता है। और नाश्ते के बारे में तो वैसे भी कहते हैं कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह, और दोपहर का खाना खाए अमीरों की तरह, और रात का खाना खाए फ़कीरों की तरह। ये मॉर्निंग रूटीन है जो आपको एक अच्छा पॉजिटिव और एनर्जेटिक स्टार्ट दे सकती है, आपको एक पीसफुल स्टार्ट दे सकती है, और इसके बाद उम्मीद है कि आपका दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।
अभी मैं ऑफिस में एंटर होने लगा हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो मेरा पेज सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।